पत्ती अनाड़ी। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है, और मैं सच्चा प्यार करता हूं गुनगुन से। अरे प्लीज बेटी। ये तो वही रुमाल है जो हमने आशीष को दिया था। अरे को चेहरा इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लगे रहो है? रंग ही उतर गया बिल्कुल। कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन कहाँ? नहीं 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 नहीं, यहाँ किसी को भी हमारे पास्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें आशीष से बात करनी होगी। क्यों आया है वो यहाँ, और क्यों गुनगुन से शादी करना चाहता है, बेचारी की लाइफ खराब करना चाहता है। हमें उसे रोकना होगा। ओ लाला, ओ ला ला ला। ये आप क्या कर रहे हैं? पता नहीं भैया, जब भी आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है आपको पहले कहीं देखा हुआ है। सच तो मैं पता करके रहूंगा कि आप क्या और किससे छुपा रहे हो। बताओ क्या छुपा रहे हो? बोलो मत। लेकिन अगर बोलूंगा नहीं तो पता कैसे लगेगा कि मैं क्या और किसके बारे में छुपा रहा हूँ? बात में दम तो है, बोलो क्या छुपा रहे हो, किससे छुपा रहे हो? आपकी वाइफ के बारे में। क्या 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 भैया? क्या पुरानी लाली के बारे में? क्या बताओ। आपकी वाइफ ना इस दुनिया की बेस्ट वाइफ है। वो इतनी कमाल है ना, इतनी कमाल है कि जी चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पुरानी लाली के बारे में बोलने की? तुम निकल जाओ यहाँ से मेरे घर से। उसके बारे में बोला कैसे तुमने? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। क्यों बोला तुमने उसके बारे में? मार दूंगा तुमको मैं खींच के। लाला जी क्या कर रहे हैं आप? समझा लो इसको, कुछ भी बोल रहे तुम्हारे बारे में। शांत हो जाइए, शांत। सांस लीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, बल्कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आपकी वाइफ इतनी कमाल है कि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि गुनगुन भी इतनी कमाल वाइफ हो, और आप दोनों के रिश्ते की तरह हमारा रिश्ता भी खूबसूरत हो। ओ पास! तुम तो लाला के एग्जाम में पास हो गए, बहुत बढ़िया। लाला जी, अरे हाँ जी, जो इंसान ना गुस्से का जवाब भी शांति से देता है ना, वो दुनिया का बेस्ट इंसान होता है। मैं तो इसका एग्जाम दे रहा था और ये पास हो गया। वो तुम मेरी गुनगुन के लिए पास हो गए। और रही बात पुरानी लाली की, तो ये तो है तारीफ के काबिल। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे बहुत अच्छे से शांत करा देती है। बहुत प्यारी है। अब जाके ना मैं सारी न्यूज़ पूरे घर वालों को दे देता हूँ। मस्त। ओ नाइस टू मीट यू। बताता हूँ सबको, मस्त हैंडसम इंसान है। तुम गुनगुन से प्यार नहीं करते हो, फिर शादी क्यों करना चाहते हो? क्यों? तुम्हारे लिए किशोरी, मैं यहाँ पर आया सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ, अभी भी वक्त है, हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। बकवास बंद करो आशीष।
तुम अच्छे से जानते हो कि हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा? ये शादी नहीं है, समझौता है। अरे वो अनाड़ी तुम्हारा। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो हमारे लाला जी के बारे में एक शब्द भी निकाला तो। लाला जी तुम्हारे जैसे ना धोखा देके जाने वालों में से नहीं, बल्कि हर मुश्किल में साथ देने वालों में से। तो भलाई इसी बात में है कि सब कुछ भूल के तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम पुरानी बातों को नहीं भूलोगी ना, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हारे करीब रहने के लिए अगर मुझे गुनगुन से शादी करने पड़े तो करूंगा, और यहीं पर इसी घर में रहूंगा, समझी तुम? आशीष तुम, हम आशीष की शादी गुनगुन से होने नहीं देंगे। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम सबको पूरी बात बिना बताए ये कैसे करेंगे। बाकी आप सब लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ। बेटा हम हैं इतने बढ़िया हैं। इजाजत दीजिए। ऐसे भी क्या जल्दी है, कल मंजरी का जन्मदिन है। अगर बहुत जरूरी काम ना हो ना तो रुक जाइए ना, जन्मदिन सब साथ में मनाएंगे। मतलब रुक जाइए ना, मेरा मतलब है मम्मी को और बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली काम तो काफी जरूरी है, लेकिन रिश्ते काम से बढ़कर है। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच रुकने के लिए। निशांत जी मंजू दी, इन्हें ऊपर वाला गेस्ट रूम दिखा दो। चलिए। जाओ 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 बेटा है, और इसे सारो अरेंजमेंट देखना तो बढ़िया तरीका दे जा। हमें जल्दी कुछ करना होगा और ये शादी रोकनी होगी। मम्मी वैसे कोई तो यहाँ बहुत शर्मा रहा है, देखो जरा। हाँ हाँ, जल्दी से इसका मुंह ढको, नहीं तो पूरा घर लाल हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। ओ, पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं भी ऐसे शर्माया था। लाला की लाली दुमक दुमक। माँ। हाँ बेटा, अच्छा किया आपने जो आशीष को रोक लिया। हमारी पंडित जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में ना रोके के लिए अच्छा मुहूर्त है। हम सोच रहे हैं कल मौका मिलते उससे सारी बात कर लेंगे शादी के रिलेटेड। जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा। ओ वाओ जीजी, जीजी जीजी जी। मतलब कल भी पार्टी और 2 दिन बाद भी पार्टी। ओ बहुत मजा आएगा। बुआ 2 दिन समोसे खाने को मिलेंगे, मस्त मजा आएगा। लाला की लाली दुबक दुबक, लाला की लाली दुबक दुबक। पुरानी लाली कल ना मंजरी दीदी का बर्थडे, तो हमको ना बहुत 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 स्पेशल बनाना है ना? बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत सारा काम है। तो हम क्या करते हैं आज ना बर्थडे का डेकोरेशन करते हो, कल से रोके की भी तैयारी करेंगे मस्त। कोई रोका नहीं होगा लाला जी। ऐसे कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आशीष गुनगुन के लिए अच्छा लड़का नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाला अगर एक बार किसी को पास कर देना तो इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। लाला जी आप अच्छे हैं इसलिए सब आपको अच्छे ही लगते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि आशीष गलत है मतलब गलत है। नहीं 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 नहीं, लाला को इंसानों की ना बहुत परख के बहुत दुनिया देखी है। ऐसी धूप में बाल ज्यादा हो गया, लेकिन वो गलत इंसान नहीं, बिल्कुल हैंडपम्प है, वो सही इंसान है। लाला जी आप... अरे यहाँ कहाँ से आ गई? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया पुरानी लाली। अरे यार मैंने बोला ना वो सही। बोला ना मैंने सही इंसान है, वो कुछ भी नहीं हुआ उसको। हम बस ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है। अरे पुरानी लाली हमारी शादी भी तो इधर आओ। हमारी शादी भी तो जल्दी जल्दी में हुई थी ना, और देखो ना हम दोनों कितने खुश है। ये देखो लाला जी। हाँ? लाला जी हमारी बात अलग है, आशीष धोखेबाज है। वो कोई सा भी बाज हो, लेकिन वो अच्छा लड़का। बोलो ना ना अच्छा लड़का, तुम बीच में मत बोलो। वो सही इंसान है एकदम। वो सही इंसान नहीं है। डराओ मत तुम मुझको। मैंने उसको पास किया, वो सही इंसान है। उसको कुछ भी नहीं हो। नहीं है वो सही इंसान। सही है सही है सही है। उसको नहीं है नहीं है। पुरानी लाली उसको मैंने पास किया है, तुम बीच में मत बोलो। वो ना एकदम फेल है।
पास है वो, पी ले, पास है। पी ले। मैं भी देखता हूँ रिश्ता कैसे नहीं होता है। हम भी देखते कि रिश्ता कैसे होता है। लाला जी को कैसे समझाए कि आशीष कितना बड़ा धोखेबाज है। वो टंटना कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियाँ। पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। बचा लिया था। पति ने पत्नी को फिर से बचा लिया। कैसी पत्नी है मेरी, हमेशा गिरती पड़ती रहती है। क्या है लाला जी? इतना भी नहीं पता क्या? शेरवानी वो आशीष पहनेगा ना और रोके पे, उसके लिए चूज करके लाया हूँ। हमने कहा ना कि कोई रोका नहीं होगा। उनका रोका नहीं होगा, आप तो हमें रोक सकते थे ना। खिला दिया। मैं भूल गया था कि मैं तुमसे कटती हूँ। हम भी कोई आपसे बात नहीं करना चाहते। हम रोका नहीं होगा। सुनो पुरानी लाली, सुन लो शेर की वाणी। ये कपड़े पहनेगा वो शेरवानी आशीष। ओ, ये तो पोइट्री हो गई। कहीं मैं शायर तो नहीं? तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी बताओ ना कौन सा पहनेगा वो। मैं कंफ्यूज हूँ इन दोनों में। हमने कहा ना नहीं होगा रोका, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी जिद्दी हो तुम गुनगुन की मामी हो ना? हाँ है। हाँ तो फिर निभाओ रिश्ता और बताओ कौन सी अच्छी इन दोनों में से, क्या जिद पे लगी हुई हो? हमने कहा ना नहीं रोका करना है। जिद्दी कहीं की, एक नंबर की खड़ूस फिरती हमेशा, कभी मेरा साथ नहीं देती। थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मोहे कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियाँ। पक्की हुई क्या दोस्ती। अरे यार मुझको बाहर निकलना है, इसमें से घुटन हो रही है मुझको बहुत जोर से। मैं तो निकल गया मस्त। मैं रह गई। हाँ तो निकलो अपना, मैं क्या करूँ? हाँ मस्त। तुमने क्या कर दिया इसके साथ? पूरा का पूरा धागा निकाल दिया और शेरवानी खराब कर दी। हुआ दर्द हुआ। सोचो मेरी शेरवानी को भी कितना दर्द हुआ। किसी ने उसको कितने प्यार से और दिल से बनाया होगा, तुमने पूरी की पूरी धागा निकाल दिया। शेरवानी को क्यों दर्द होगा? उसके इमोशन नहीं, उसके जज्बात नहीं है। कैसे इंसान हो तुम, खड़ूस हो गई हो दिन पे दिन एकदम। बुढ़ी अम्मा कुछ भी करती रहती हो। हम बुढ़ी अम्मा? और कोई दिख रहा है यहाँ पे? आई बड़ी ठीक है, बुढ़ी अम्मा तो बुढ़ी अम्मा ही सही। जाओ एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? एक नंबर की खड़ूस कहीं की, कुछ भी करती रहती। हाँ हमें बुढ़ी अम्मा कह रहे थे ना आप? कितनी गंदी हो तुम खड़ूस। तो मेरी नाक के अंदर पूरा पाउडर डाल दिया। क्या कर दिया ये मुझको? हमने कहा था ना रोका नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। रोका होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। अब आप कहाँ जा? बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझको लाइफ में। ओ बाबूजी आ गए। ओ थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मोहे कुछ
भी ना सूझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। लीजिए, कर लिया हमने सिलेक्ट। आपको जो पहनाना ना पहना लीजिए, बहुत ही मस्त जचेगा। दोनों पहना लीजिए। तुम ना वैसे एक बात बोलूं, अगर कल तक हम दोनों ऐसे रहेंगे ना तो बेचारा आशीष कंफ्यूज हो जाएगा कि हम दोनों में से लाला कौन है और लाली कौन है। बात सही है। अब ना ये टाइम आउट करते हैं, वो कहीं गुनगुन वाला आशीष सही में ना आ जाए। वो गुनगुन वाला आशीष नहीं है। हमने कहा ना कि रोका नहीं होगा मतलब नहीं होगा। होगा 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 रोका नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लाला से तुमको पूरी की पूरी भूत लग रही हो। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। ज्यादा मत बोलो, मैं तो बढ़िया लग रहा हूँ। हैंडसम। हैंड पंप। तुम चाहे इसके साथ जितना मर्जी हंस लो, लेकिन तुम सब मेरी हो किशोरी, और तुम मेरे रोके के लिए भी नहीं मान रही हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। बस इस लाला से शादी के कारण मुझसे दूर हो। जूस दिन में जूस, रात में जूस। हर रोज तो गुनगुन जूस लेकर कमरे में आती है, आज इन्हें बाहर क्यों बुला रही है? मामा वाओ, कितना अच्छा सजा दिया मैंने अकेले ने। हाँ मतलब तुमने भी कुछ थोड़ी तो हेल्प करी थी। वाओ मत। मामा ये आपका जूस। मुझे देख के जूस ही याद आता है क्या तुझको? नहीं पीना मुझको, एक गंदा सा जूस नहीं पीऊंगा। चाहिए क्यों नहीं पीना? हेल्दी होता है, इतने प्यार से बनाया। चलो लो। हेल्दी तो तुम दोनों पी लो ना, मुझको क्यों पिलाया जा रहा है? जल्दी करो यार, पता नहीं तुम दोनों कैसे काम करने पड़ रहा है हमको। चलो फटाफट चलो। अरे नीचे रखो यार, ट्रे को बाहर निकालो। पिएंगे ना जी। अरे ताजी ताजी जूस की खुशबू आ रही है। हटो बाहर। बुआ सब पी जाओ, पूरा पी जाओ। अरे गुनगुन ने बनाया ना, गुनगुन बहुत बढ़िया जूस बनावे। पियो सब। चल चल चलो चलो चलो, ले बालों को ले। मजा आएगा। ज्यादा है यही, तू मिले राशि। इसमें से कौन से ग्लास में दवा मिक्स है कैसे पता चलेगा? रुक जाइए। अनिला जी, क्या हुआ तुमको? शादी के ना? हाँ सब, हमें कुछ करना होगा। वो हमारे लाला जी को ना गेम खेलना बहुत पसंद है, हाँ। है ना? तो हम कह रहे थे आप हमारे लाला जी को हरा सकते हैं। सपने में भी जीत नहीं सकता। मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। तो कौन सा गेम खेलना चाहेंगे आप? बर्फ पानी। तो फिर ठीक है, शुरुआत क्रिकेट से करते हैं। ये भी सही है। अब हमें आप सब जूस दीजिए, अपना अपना दीजिए। तो बात ये है कि आपकी टीम का कैप्टन यानी कि आप,
हमारी टीम का कैप्टन, यानी कि हम। पर कैप्टन तो मैं हूं ना। हाँ अच्छा ठीक है, तो अब हम फील्डिंग सेट करेंगे। हमें ग्लासेस के पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ हर ग्लास को अच्छे से शेक करना होगा। जिस ग्लास में दवा मिक्स होगी उसमें झाग बन जाएगा और हमें उसका पता चल जाएगा। सबसे पहले हम मिड ऑफ वाले प्लेयर को ले जाके खड़ा करेंगे मिड ऑन पे, और मिड ऑन में जो खड़ा है उसे हम ले जाएंगे ओ पुरानी लाली, तुमने तो एकदम फील्डिंग सेट कर दी। जूस खत्म करो और फिर चलो तैयारी शुरू करो। पी लो, पी लो। हाँ। ये तो वही झाग वाला ग्लास है जिसमें मंजरी जीजी ने लाला जी की दवाई मिलाई थी। ये लाला का झाग वाला ग्लास आशीष के पास कैसे आ गया? कहीं ये इसे पी ना ले। बहू खाने की तैयारी कर लो। जी आशीष रुको। ये जूस का ग्लास एक्चुअली लाला का है। लाला झाग बन रहा है, मतलब दवा इसी ग्लास में मिक्स्ड है। थैंक गॉड झाग वाला ग्लास फाइनली लाला जी के हाथ में है। लेकिन ग्लासेस तो मिक्सड अप हो गए थे ना, तो आपको कैसे पता चला कि वो लाला जी का ग्लास है? क्योंकि जीजी लाला जी के जूस में कुछ मिलाती नहीं।